ईशोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो हमारे भगवान हैं उनका स्वरूप कैसा है? हम घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, राधा कृष्ण की आरती करते हैं, आरती कुंज बिहारी की, जगी रिवर कृष्ण मुरारी की आरती करते रहते हैं, कथा भी सुनते रहते हैं, टीवी में सीरियल में भी देखते रहते हैं भगवान की। तो लेकिन उन भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या इस लोक में, पहली श्लोक में भगवान के किस स्वरूप का वर्णन भगवान वेद व्यास कर रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? पहला स्वरूप है भगवान का सत। सत, धन, चिद, धन, आनंद, ये तीन शब्द से सच्चिदानंद बना हुआ है। सत किसे कहते हैं? सत उसे कहते हैं जो त्रिकाला बाधित सत्य है। सत कहिए जो बिन से नाही। सत का अर्थ ये होता है जो पृथ्वी के पहले था, मतलब जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था तब भी परमात्मा इस जगत में थे, और जब सृष्टि का सृजन हो गया, पालन हो रहा है, तब भी भगवान की सत्ता विराजमान है। और जब सृष्टि का लय होगा तब भी भगवान विराजमान रहेंगे, क्योंकि उस समय भगवान सारी सृष्टि को अपने उदर में विलीन करके बट वृक्ष के पत्ते पर बाल लीला करते। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत है। और सत ऐसा है जो कभी जिसका नाश नहीं होता। भगवान तीनों कालों में समान रूप में विराजमान रहते हैं। और दूसरा रूप है भगवान का चिद। चिद चैतन्य सकल घट माही। वो भगवान जिनका दूसरा रूप चिद है। चिद मीन्स चैतन्य, जो जड़ में, चेतन में, वृक्ष में, खंभ खंभ में, तोमे मोमे रम रहा है, जो सभी में चैतन्यता प्रदान कर रहा है, वो भगवान चैतन्य स्वरूप है। समझ में आया ये चीज? नहीं आया? जैसे एक व्यक्ति बड़ा सुंदर 6 फीट का गोरा चिट्टा लड़का, जिम बॉडी वाला खड़ा हुआ है, अच्छा लग रहा है देखने में। अभी लोग उसके पास जा रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको छू रहे हैं, लेकिन एकाएक वो गिर जाए और गिर करके खत्म हो जाए, वो व्यक्ति खत्म हो जाए। सारा शरीर उसका यहीं पड़ा हुआ है, सारा सजा धजा एकदम डेंटिंग पेंटिंग किया हुआ वो यहीं पे पड़ा हुआ है, लेकिन अभी क्या था कि हम उसको छू रहे थे तो अशुद्ध नहीं हो रहे थे, और अब हम उसको छूएंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। और जब अशुद्ध हो जाएंगे तो घर पे जाकर के पहले बाहर ही पूरे वस्त्र सहित स्नान करेंगे, मुंह में नीम की डंडी डालेंगे, तब घर में प्रवेश करेंगे। तो बोले ऐसा क्या हो गया कि जो अभी तक इतना सुंदर, इतना शुद्ध था और इतनी अच्छी बातें कर रहा था, ऐसा क्या हो गया कि वो अब उसको छूने से हमारे शरीर में सूतक लग जा रहा है? शरीर तो यहीं पड़ा। बोले चित चैतन्य सकल घट माही। जो भगवान चैतन्य रूप में, आत्मा के रूप में उसके अंदर विराजमान थे, वो भगवान जैसे उसके अंदर से हटे वैसे ही वो शरीर तो वैसा पड़ा रह गया, वो शरीर ऐसे ही पड़ा रह गया, लेकिन अब उस शरीर को छूने से हमारे शरीर में अशुद्धि हो जाती है। तो बोले भगवान जो है वह चैतन्य रूप में विराजमान है। भगवान का एक रूप चैतन्य है। और तीसरा रूप भगवान का क्या है? आनंद। भगवान आनंद घन स्वरूप है। आनंद किसे कहते हैं? घर बन गया बढ़िया, एसी लग गया, एसी वाले कमरे में जाके बैठे तो बोले आहा बड़ा आनंद आया। फिर इतना बड़ा डल्लप का सोफा ले आए, उसमें बैठे तो 1 फीट नीचे चले गए, बोले वाह महाराज बड़ा सुख है।
लड़के बच्चे नाती पोते देख करके, लहलहाता खेत देख करके वाह 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 बहुत आनंद आया। ये आनंद है नहीं, आनंद इसको नहीं कहते। आनंद कौन स्वरूप है, इसको सुख कहते हैं। क्षणिक सुख है, थोड़े समय के लिए सुख आया, फिर उसके बाद वही चीज। तो आनंद क्या है? आनंद कहते हैं भगवान ही सच्चिदानंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यश नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद की सिंधु है। भगवान कौन है? आनंद की सिंधु, आनंद का सागर है। उस आनंद सागर से एक कण गिरा तो उस धरती पर भैया सारे जगत में आनंद व्याप्त हो रहा है। इसीलिए भगवान का जब जन्म होता है चौथे दिन, तो क्या कहा जाता? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तब ये नहीं कोई गाता कि नंद के घर में बालक हुआ है, नंद के घर में अच्छा आनंद उत्पन्न हुआ है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चिदघन आनंद घन स्वरूप है। और भगवान भैया करते क्या है? भगवान का कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय के हेतु हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। कहते हैं भगवान ने सृष्टि का सृजन किया और भगवान ही सृष्टि का पालन करते हैं और बाद में भगवान ही सृष्टि को अपने अंदर लय कर लेते हैं। ये भगवान का कार्य है। और भगवान भक्तों के लिए क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान भक्तों के तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। तीन ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक भौतिक तापा, और राम राज का हो नहीं व्यापा। दैहिक ताप, एक तो हमारे अंदर जो दैहिक ताप व्याप्त है, जैसे हमारे घर में सारी सुविधा रखी हुई है, खाने को बड़े अच्छे अच्छे व्यंजन बने हुए, लेकिन हमको शुगर हो जाएगा। जब शुगर हो गया तो इतना अच्छा रसगुल्ला रखा है, देख देख करके मन ललच रहा, लेकिन डॉक्टर ने मना किया, ना ना ना, एक टुकड़ा भी रसगुल्ले का मत खाना, नहीं डायबिटीज। ये दैविक ताप है। और दैविक ताप क्या है? जो देवताओं के द्वारा हमको ग्रहों के द्वारा मिलते हैं। कभी बहुत ज्यादा आकाशीय बिजली गिरी और गिर करके व्यक्ति खत्म हो गया, कभी ग्रहों के रूप में जो हम सताए जा रहे हैं। इस प्रकार के जो ताप है भैया, वो दैविक ताप है। और भौतिक तापा, भौतिक ताप क्या है? अभी ये पंखा बड़ा अच्छा हवा दे रहा है, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती हुई तो इस पंखे से हमारी जान भी जा सकती है। जैसे एक एसी वाले गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं 4 व्हीलर में, लेकिन हल्की सी दुर्घटना हुई तो वो भौतिक रूप से जो ताप आ रहे हैं, जगत के द्वारा बनाए गए साधनों से जो हमको दुख मिलता है, उसे भौतिक ताप कहते हैं। तो बोले भगवान इन तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। जो श्री कृष्ण है वो व्यक्ति के इन तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नमः। कहते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नैमिषे निमिषे चित्रे ऋषियों सोनिका
वेद व्यास कहते हैं एक समय की बात है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। एक समय की बात है, 88,000 सनकादिक ऋषि